गुड इवनिंग दोस्तों, उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज हम हमारा जो करंट जीके को लेकर हमारी जो क्लास चल रही थी यूट्यूब पे, राजस्थान के और भारत के प्रमुख व्यक्तित्व है उसकी दूसरी क्लास लेकर आ रहे हैं। और इसका मैंने आपको कल ही बताया था कि हम 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उन सब पे चर्चा करेंगे बारी बारी से। और अभी जो हमने टॉपिक चला रखा है वो चला रखा है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, तो उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, वर्ष 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिस पे हम चर्चा करेंगे, प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व में आज ये दूसरी क्लास है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्या है पहला क्वेश्चन? राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किसको किया गया है? ऑप्शन देखिए, गगन खोड़ा, वाजिब अली, मधुकर गुप्ता, सुधीर भंडारी। तो इसमें से इन ऑप्शन में से किसको राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट से जो है वो सम्मानित किया गया? तो इसका मित्रों जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा गगन खोड़ा को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो इससे संबंधित और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है वो देखिए, गगन खोड़ा प्रदेश के क्रिकेटर, इनका संबंध क्रिकेट से रहा है मित्रों। और मधुकर गुप्ता राजस्थान निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, निर्वाचन आयुक्त है। तो मधुकर गुप्ता राजस्थान के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। डॉक्टर सुधीर भंडारी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन में आपने देखा होगा कि गगन खोड़ा जिनका संबंध क्रिकेट से है, ये हमारा सही ऑप्शन था। और गगन खोड़ा, वाजिब अली, मधुकर गुप्ता और सुधीर भंडारी। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, 10 जून 2022 को प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए नवनिर्वाचित सांसद में शामिल नहीं है। तो 4 सांसदों का उस समय चुनाव किया गया था मित्रों, तो इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो देखिए, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, भूपेंद्र यादव। तो और उस समय 4 जो राज्यसभा के लिए सांसद चुने गए थे मित्रों, उनमें से 3 तो थे हमारे कांग्रेस से और 1 थे बीजेपी से। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि इनमें से कौन शामिल नहीं था उस समय जो 10 जून 2022 को जो चुनाव हुए उसमें इन चारों में से कौन शामिल नहीं था? तो इसको जो सही उत्तर होना है मित्रों वो है भूपेंद्र यादव उसमें शामिल नहीं थे। तो शामिल कौन थे? देखिए, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, ये तो थे कांग्रेस से चुने गए सांसद। और घनश्याम तिवाड़ी ये भाजपा से चुने गए थे। तो रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी के साथ साथ घनश्याम तिवाड़ी, इन 4 सांसदों का चुनाव किया गया था राज्यसभा में जून 2022 में। तो ध्यान में रखना है, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और घनश्याम तिवाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा की जनलेखा समिति के बारे में पूछ रहे हैं मित्रों। जनलेखा समिति का अध्यक्ष किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन देखिए, राजेंद्र पारिक, दयाराम परमार, गुलाब चंद कटारिया, डॉक्टर चंद्रभान सिंह। इन चारों में से किसको पुनः लोक लेखा समिति का है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा गुलाब चंद कटारिया को पुनः जनलेखा जो समिति है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखिए, साथ में ही जो प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष बनाया गया है राजेंद्र पारिक को, प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष बनाया गया दयाराम परमार को, और डॉक्टर चंद्रभान सिंह जो ऑप्शन में था, डॉक्टर चंद्रभान सिंह
राजस्थान में संचालित 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष कौन है। और मित्रों आपको पता ही है कि इसका जो 20 सूत्री कार्यक्रम का जो अध्यक्ष है वो हमारे मुख्यमंत्री जी है अशोक गहलोत जी, और उपाध्यक्ष है वो है डॉक्टर चंद्रभान सिंह। तो ध्यान में रखिए। आगे देखिए, छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, कृष्ण कुमार गोयल, श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला, बी.डी. कल्ला, प्रद्युमन सिंह। इन चारों में से वर्तमान में जो चल रहा है छठा राज्य वित्त आयोग, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा प्रद्युमन सिंह, प्रद्युमन सिंह। तो बाकी जो आपको और 3 दिख रहे हैं, कृष्ण कुमार गोयल, श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला, ये क्या है? देखिए मित्रों, ये देखिए आज तक जितने भी वित्त आयोग गठित हुए हैं उन सब के अध्यक्ष। तो राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल, और उसका जो समय था वो 1995 से 2000 के बीच में था मित्रों। तो अगर पूछे राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष तो कृष्ण कुमार गोयल। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष जो 2000 से 2005 के बीच था, हीरालाल देवपुरा। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष 2005 से 2010 के बीच में मानिक चंद सुराना। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष 2010 से 2015 बी.डी. कल्ला। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष 2015 से 2020 के दौरान श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला थी। और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष 2020 से 2025 के बीच रहेगा मित्रों ये, जिसके अध्यक्ष चुने गए हैं प्रद्युमन सिंह। तो कम से कम पहला आप ध्यान में रखिए। साथ ही प्रथम महिला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रही है वो भी ध्यान में रखिए, श्रीमती ज्योति किरण। और राज्य वित्त आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह, उनके बारे में ध्यान में रखिए। 2020 से 2025 के बीच इसका समय है। और हमें पता होना चाहिए राज्य वित्त आयोग अपनी जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को देता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। तो ये राज्य वित्त आयोग से संबंधित जितने भी सारे फैक्ट है वो हमें ध्यान में रखने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? वर्तमान लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा, एम.एस. सिंघवी, संगीता बेनीवाल, डी.पी. गुप्ता। तो वर्तमान लोकायुक्त है मित्रों प्रताप कृष्ण लोहरा। हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? लोकायुक्त के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? लोकायुक्त। और लोकायुक्त है हमारे लोहरा साहब। कौन है? लोहरा साहब। तो आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं लोकायुक्त लोहरा। देखिए लोकायुक्त कौन है? लोकायुक्त लोहरा है। एम.एस. सिंघवी राज्य महाधिवक्ता है। वर्तमान में जो राज्य महाधिवक्ता है वो कौन है? एम.एस. सिंघवी। संगीता बेनीवाल है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष। संगीता बेनीवाल है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष। साथ ही डी.पी. गुप्ता है मुख्य सूचना आयुक्त। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये एक तरीके से हम रोज राजस्थान में जो संचालित अभी जो एग्जाम है आगे होने वाले हैं उनको लेकर 2022 से संबंधित जितना भी करंट अफेयर्स है मित्रों उस पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही रोज हम 5 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे और 5 क्वेश्चनों पे चर्चा करते करते हम 2022 का जो पूरा करंट अफेयर्स है उस पर चर्चा करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चर्चित प्रमुख जो व्यक्तित्व है राजस्थान के या भारत से संबंधित, उन पे चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे YouTube चैनल पे ऐसी ही बहुत सारी और जो क्लास है उनको देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।